हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप डील। कल की क्लास आई होप सो आपको क्लियर होगा। बस दो ही चीजें पढ़ाई थी मैंने, पार्टनरशिप क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप डील। ये हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज फोकस होकर कंसेप्ट को समझिएगा। देखेंगे ध्यान से। पार्टनरशिप डीड होती क्या है आपको पता होगा। लास्ट क्लास में मैंने बोला था एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, और वो एग्रीमेंट चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, दोनों वैलिड है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। कोई कंपलसरी नहीं कहा गया कि आपको रिटर्न एग्रीमेंट ही होना चाहिए। बट अगर आप उस पार्टनरशिप डीड का रिटर्न एग्रीमेंट करा लेते हो, तो रिटर्न एग्रीमेंट में आप क्या लिखोगे? टर्म्स एंड कंडीशन कि हम पार्टनरशिप रन कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होगा, कैसे न्यू पार्टनर आएगा कैसे न्यू पार्टनर जाएगा, अगर कोई बंदा कैपिटल लगाएगा तो उसको कितना हम इंटरेस्ट देंगे, अगर कोई बंदा ड्राइंग करेगा तो उससे हम कितना इंटरेस्ट फर्म लेगी, और सैलरी किसको देने वाले हैं, कमीशन कितना होने वाला है, ब्रोकरेज कितनी होने वाली है। जो भी आपके फर्म को रन करने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आप सब बैठ करके डिसाइड करोगे, जो लिखी जाएगी एग्रीमेंट में, तो वो एग्रीमेंट जिसमें कंडीशंस लिखी हैं फर्म को चलाने की, वो बन जाएगी पार्टनरशिप डीड। आर यू ऑल गेटिंग? पार्टनरशिप डीड क्या है? ये एक रिटन एग्रीमेंट होगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होगी कि हमारी पार्टनरशिप कैसे रन होने वाली है। अगर डीड के अगेंस्ट आप कुछ भी करते हो तो वहां पर आपको फिर कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ जाएंगे। सो सी हियर, partnership comes into existence as a result of agreement among the partners. The agreement can be either written or oral. The Partnership Act does not require the agreement must be in writing. But whenever it is in writing, the document contain terms of agreement is called partnership deed. जहां पर भी terms of agreement आ जाते हैं वो क्या कहलाती है? partnership deed. It generally contain the details about all the aspects affecting the relationship between the partners, including the objective of business, contribution of a capital by each partner, ratio in which the profit and losses are to be shared, and entitlement of partners to IOC and IOL etc. तो मतलब वही है, टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी हुई रहती है। तो चलिए अब प्लीज आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने जा रही हूँ, क्योंकि आप जो भी मैं बोलने जा रही हूँ मेरी थ्योरी इस चैप्टर के रिगार्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं अब जो भी बोलूंगी वो आपके प्रैक्टिकल्स के अकॉर्डिंग बोलूंगी, ठीक है? बात क्या है ध्यान से देखेंगे। पार्टनरशिप डीड का मीनिंग आपको समझ में आ गया? आ गया ना पार्टनरशिप डीड का मीनिंग? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। आपके एग्जाम में पार्टनरशिप डीड है आपका क्वेश्चन। क्या है आपका पार्टनरशिप डीड? क्वेश्चन। मैं एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने लग गई हूँ, ठीक है? जितना थ्योरी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट था मैंने करा दिया। अब आप प्लीज मेरी बात समझे, ताकि मेरा मेन फोकस इन वीडियोस में रहता है कि मेरा बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। प्लीज आप ध्यान से देखें, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है एग्जाम में? क्वेश्चन जो है ना आपका इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी आएगा वही आपकी पार्टनरशिप डीड होगी। पार्टनर्स के बारे में जो आपको डिटेल्स देगी कि भाई ये भी दो बंदे हैं और इनका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये इनकी आईओसी की इंटरेस्ट रेट है, ये आईओएल की इंटरेस्ट रेट है, वहां पे हमें वो डिटेल्स गिवन होंगी। तो जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा है वो आपकी क्या हो गई? पार्टनरशिप डीड। अब अगर मान लो आपकी पार्टनरशिप डीड में ये चीजें मेंशन नहीं है जो मैं लिखने जा रही हूँ, तो आप उसका क्या ट्रीटमेंट करने वाले हो वो मैं सिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? ध्यान से सुनना, भी समझ आएगी मैंने क्या बात बोली। पहला, जैसे मान लो नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन, नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो फिर रेशियो हमेशा क्या लिया जाएगा? इक्वल, क्योंकि हम न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते। हमें क्वेश्चन में, मैं पार्टनरशिप डीड मतलब क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में गिवन ही ना हो, क्या नहीं गिवन हो कि ए बी दो बंदे हैं वो किस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ए बी दो बंदे हैं, उनका पीएसआर है 2:1, 3:1, 4:1, जो भी क्वेश्चन देगा। अगर क्वेश्चन ने हमें ये गिवन कर दिया, तो हम ये रेशियो ही लेंगे, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम 2:1, 3:1, 4:1 यही लेने वाले हैं। पर अगर हमारे क्वेश्चन में ये रेशियो मेंशन नहीं है, हमारे को ये कोई रेशियोज ही नहीं गिवन है, बस ये दे दिया ए बी आर टू पार्टनर्स,
आर टू पार्टनर्स। बस इतनी सी लाइन दे दी, बस ये लाइन दे दी, पर ये नहीं दिया उनका रेशियो क्या है। तो उस केस में हम रेशियो हमेशा क्या लेने वाले हैं, इक्वल। इक्वल मतलब 1:1। दो पार्टनर है तो 1:1, एबीसी है तो 1:1:1, एबीसीडी है तो 1:1:1:1, सबका एक एक हिस्सा हो जाएगा, इक्वल हिस्सा हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग मैं क्या कह रही हूं। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इफ इन पार्टनरशिप डीड नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, then it will always be PSR will always be taken as equal। क्वेश्चन ही हमारा पार्टनरशिप डीड है, तो वापस बोल रही हूँ, क्वेश्चन में अगर PSR के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप हमेशा उसको क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डन। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन। कैपिटल क्या होती है, जो भी पार्टनर्स पैसा लाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। जब पार्टनर्स पैसा लाते हैं उसको अगर वो बैंक में रखते तो बैंक में उनको क्या देता, इंटरेस्ट देता, देता नहीं देता। तो वो पैसा उन्होंने कहाँ लगा रखा है, फर्म में, तो फर्म उनको क्या देगी, उस पैसे पे इंटरेस्ट देगी। तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट कैपिटल कौन की होगी, पार्टनर्स की होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दी, ये डिसाइड ही नहीं किया आपने जब डीड लिखी थी कि कितने परसेंट दोगे, 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, कितना परसेंट ब्याज देना है उस पार्टनर को जो पैसा उसने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया उसके बदले में, ये गिवन क्वेश्चन में नहीं है। जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन ही नहीं है, यानी जब आप आपस में बैठे थे आपने डिसाइड ही नहीं किया और अब आप लड़ रहे हो इस बात पर कि नहीं 10 से दी है, 15 देनी चाहिए थी, तो देने वाला फर्म भी बोलेगी 15 क्यों देनी चाहिए, तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ब्ला ब्ला, वो कैसे भी दोनों के बीच में मैटर्स हो सकते हैं। तो इस केस में अगर आप लड़ते लड़ते कोर्ट के पास भी पहुंचोगे ना तो कोर्ट बोलेगा रिटर्न एग्रीमेंट दिखाओ क्या बात हुई थी। आप दोनों बोलोगे नहीं हमारे तो रिटर्न एग्रीमेंट हमारे पास है ही नहीं, तो बोले दफा हो जाओ, कोई डिसीजन नहीं आएगा आपके फेवर में। तो वही बात है, अगर आपने आईओसी की रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट होगा नो आईओसी, कोई आईओसी नहीं मिलेगी। ज्यादा ही आईओसी लेनी थी तो लिखना चाहिए था। समझ आ गया क्या। तो 2 पॉइंट पढ़ा दिए मैंने आपको। पहला पढ़ाया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन, इक्वल ले लो, बराबर ले लो, लड़ो मत भाग। जो भी प्रॉफिट हो रहा है बराबर बांटो, जो भी लॉस हो रहा है बराबर बांटो। ज्यादा चाहिए था तेरे को तो पहले PSR डिसाइड करता, क्यों नहीं किया, ठीक है। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, नो आईओसी, कोई आईओसी नहीं दी जाएगी। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग मतलब क्या होता है, जब पार्टनर पैसे इन्वेस्ट करता है तो कहलाती है कैपिटल। जब पार्टनर पैसे ड्रॉ करता है, बाहर निकालता है, घर ले जाता है, तो वो कहलाती है ड्रॉइंग। क्या कहलाती है वो, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग जब कंपनी को जब फर्म को पार्टनर्स ने पैसे दिए थे तो उन्होंने उनसे क्या लिया, इंटरेस्ट लिया। कि अगर मैं बैंक में देता तब भी तो इंटरेस्ट लेता, तो जब फर्म को पैसे दिए तो क्या लिया, इंटरेस्ट लिया। आज जब पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो फर्म उनसे क्या नहीं लेगी ना इंटरेस्ट, बोलेगी ना जब मुझे देते हो तब तो इंटरेस्ट लेते हो, अब जब तुम खुद घर लेकर जा रहे हो पैसा तो मुझे क्या दो, तो इंटरेस्ट दो, क्योंकि ऐसे थोड़ी बिजनेस चलेगा यार। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगी जब भी पार्टनर अपना अमाउंट बाहर निकालेगा तो उस पर क्या देना पड़ेगा, उसको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट गिवन, ये भी नहीं दिया तो वही सेम स्टोरी, नहीं दिया तो मत लो, नो आईओडी, नो आईओडी, नो आईओडी। ठीक है, तो 3 पॉइंट पढ़ लिए हमने। PSR नॉट गिवन, इक्वल, आईओसी नॉट गिवन, आईओसी नॉट गिवन, नो आईओसी, आईओडी नॉट गिवन, नो आईओडी। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट गिवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा क्या होने वाला है। इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है, देखो लोन क्या होता है, कभी कभी फर्म को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, बैंक से ना लेकर के अपने पार्टनर से ले लेती है। मान लो AB 2 पार्टनर्स हैं और एक से फर्म ने क्या किया, पैसा ले लिया, पर ये जो अमाउंट लिया गया है ये इन कैपेसिटी ऑफ पार्टनर नहीं लिया गया। ऐसे नहीं है कि कैपिटल अमाउंट है, उसने इन्वेस्ट नहीं किया, उसने कहा आपको जरूरत है एज अ लोन ले लो, आप उसको टाइम पर रीपे कर देना। तो पार्टनर ने यहाँ पे फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है।
कैपिटल नहीं दिया है, वो कैपिटल की कैपेसिटी में इन्वेस्ट, पार्टनर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो लोन दे रहा है। ठीक है, अपन भी करते हैं फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स वगैरह आप पार्टी वगैरह करते हो या हेल्प करते हो अपने किसी रिलेटिव को, तो पैसे दे देते हो एज अ हेल्प, एज अ लोन अमाउंट, तो आपने उनको लोन दे दिया। अब लोन दिया है तो पार्टनर की कैपेसिटी में तो हुआ नहीं है ये काम, तो फर्म अगर यही लोन किसी और पर्सन से लाती तो क्या उनको इंटरेस्ट नहीं देती? देती ना। अगर बैंक से लोन लेते तो भी तो इंटरेस्ट पे करते। तो जब हमने पार्टनर से लोन लिया है तो हम पार्टनर को क्या देने वाले हैं? इस पर इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट देने वाले हैं तो वही कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या कहलाएगा वो? इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स लोन क्या कहलाएगा? वो पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन मीन्स पार्टनर ने यहाँ पे किसको लोन दिया है? फर्म को। अगर ये रेट डिसाइड नहीं करी कि जब भी कोई पार्टनर किसी फर्म को लोन देगा तो कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये रेट डिसाइड नहीं करी हमने लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको याद रखनी है वो होगी 6% मिनिमम, मिनिमम 6%। कितनी होगी? 6%। आईओडी आईओसी की रेट डिसाइड नहीं करी तो मत दो, पर लोन लिया है किसी पार्टनर से और लोन की रेट डिसाइड नहीं करी तो आप कितनी परसेंट लेने वाले हो उसको? मिनिमम 6%। अब इसका एक एमसीक्यू क्वेश्चन आया था, बहुत फेमस था, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन आया आयो इंटरेस्ट ऑन लोन का, प्लीज ध्यान से सुने, कि ए बी पार्टनर्स थे, ए ने लोन दिया फर्म को, लोन दिया फर्म को, और जो चार्टेड अकाउंटेंट था ना उसने 10% की रेट डिसाइड करी लोन की। आईओएल कितनी डिसाइड हो गई? 10%। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट इफ 6% है वो, तो कितनी है वो? 6%। तो अब आप बताइए कि उनको 10% इंटरेस्ट देना चाहिए कि 6% इंटरेस्ट देना चाहिए? तो ऑप्शन आया 6%, 10%, सी एनी ऑफ देम, और डी नन। नन। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है 2024 का, तो प्लीज ध्यान से देखेंगे। तो ये बात आ गई। अब बेटा ध्यान से देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कितनी रेट फिक्स करी? 10%। पार्टनरशिप डीड कितनी कहती है? 6%। तो कितनी दोगे? कितनी देंगे? 10% ही देंगे। इसका आंसर बी आएगा। रीजन, मैंने आपको बोला कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नॉट गिवन, जब हमारा क्वेश्चन में लोन का इंटरेस्ट डिसाइड नहीं होगा तो हम 6% देंगे, पर यहाँ तो इनके चार्टेड अकाउंटेंट ने रेट डिसाइड की हुई है 10% की, और वहां तो बोला नहीं हुआ तो मिनिमम 6% तो देना ही पड़ेगा, वो एक सेट रेट है। बट यहाँ तो उसने 10% देने की बात हुई है, तो देने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? ठीक है, अगर डिसाइडेड है क्वेश्चन में रेट गिवन है तो आप वही रेट देंगे। पर अगर ये 10% नहीं होता, क्वेश्चन में ए बी पार्टनर होते, ए ने फर्म को लोन दिया होता, तो हम कितनी परसेंट रेट देते? फिर 6% देते। यानी क्वेश्चन में आईओएल की रेट गिवन नहीं होगी तो ही आप 6% देंगे। अगर क्वेश्चन में आईओएल की रेट 6% से कम हो चाहे 6% से ज्यादा हो, उन्होंने आपस में डिसाइड करी है, तो जो रेट गिवन है आप उसी से अपना कैलकुलेशन क्वेश्चन का कर देंगे। आई होप सो आपको ये बात आईओएल के रिगार्डिंग क्लियर होगी। गुड। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए? 4 पॉइंट। जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कीजिए। नो पीएसआर गिवन इन द क्वेश्चन, इक्वल। नो इंफॉर्मेशन अबाउट आईओसी, नो आईओसी। नो इंफॉर्मेशन अबाउट आईओडी, नो आईओडी। नो इंफॉर्मेशन अबाउट आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन, देन 6%, देन 6%। आईओएल ही है 6%, बाकी आईओडी आईओसी नहीं देंगे। क्लियर रखना अपने आप को। नेक्स्ट, लास्ट, admission of new partner, admission of new partner on consent of all the partners। ठीक है, no partner can be admitted in the partnership without the consent of all the other partners। ए भी दो बंदे थे, बी बोला आज से सी भी अपना पार्टनर है, और ए को उसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ए भी दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, बातचीत होगी, डिसाइड किया जाएगा, तब सी को एंटर किया जाएगा पार्टनरशिप के अंदर। आई होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। तो मैंने प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। पीएसआर नहीं दिया क्वेश्चन में तो इक्वल लेंगे, आईओसी नहीं दी तो मत लो, आईओसी दो ही, मत उसका कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे।
आईओडी नहीं दी क्वेश्चन में तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आईओएल नहीं दी क्वेश्चन में तो मिनिमम 6% ले लेंगे। और किसी भी पार्टनर का एडमिशन पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप में नहीं हो सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, तब तक सब पार्टनर्स उसको एंटर करने के लिए हाँ ना कह दें। आई होप ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक और पॉइंट सुनिए, नो सैलरी, नो कमीशन, इफ नो इंफॉर्मेशन गिवन। अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा कि भाई ए को सैलरी देनी है या बी को सैलरी देनी है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि ए को कमीशन देना है या बी को कमीशन देना है, तो आप उसका कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। यानी अगर पार्टनरशिप डीड बोलेगी कि भैया ए को 10,000 पर मंथ सैलरी देनी है तो ये आप देंगे, अगर पार्टनरशिप डीड ने नहीं बोला तो आप उसको सैलरी कमीशन भी देने वाले नहीं है। तो आई होप सो आपको ये 6 पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। जल्दी से रिवीजन करते हैं इनका। पहला पॉइंट है कि पीएसआर नॉट गिवन तो इक्वल ले लेंगे, पीएसआर नहीं गिवन तो इक्वल ले लेंगे, नो आईओसी तो नहीं देंगे, नो आईओसी विल बी गिवन, नो आईओडी, नो सैलरी, नो कमीशन, एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन पार्टनर्स लोन विल बी 6%। बस ये 6 बातें आपको याद रखनी है, कोई भी नया पार्टनर्स एडमिशन नहीं हो सकता। आई होप सो आपको पार्टनरशिप डीड की ये पॉइंट याद रहेंगे। एक क्विक रिकैप के साथ क्लास को ओवर करते हैं। पहला पॉइंट है पीएसआर, नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएसआर देन इक्वल ले लो। आईओसी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो मत दो आईओसी, नो आईओसी। आईओडी की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आईओडी भी नहीं देनी है। सैलरी कमीशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है तो वो भी नहीं देनी है। और आईओएल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है तो 6% देनी है। तो आप इसको ऐसे भी याद करते हो, पीएसआर इक्वल नो आईओसी, नो आईओडी, नो सैलरी कमीशन, no IOC, no IOD, no salary commission, and IOL will be 6%, and IOL will be 6%। तो आई होप सो आपको पार्टनरशिप डीड का कंसेप्ट समझ आया होगा। तो मैं जब भी आपसे आगे पूछूं तो आप बोलने लायक होने चाहिए। थैंक यू।